आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई किसान में हार्दिक स्वागत है और मेरा नाम है निर्मल विश्वकर्मा। आज हम अपने जो एरिया है उससे बहुत दूर आए हैं, यहाँ पे गांव भमेसर में। तो हमारे साथ जो किसान है, जो सफल कृषक है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि सर का नाम परिचय पूरा जान लेते हैं कि सर कहाँ से हैं और किस प्रकार ये अश्वगंधा की खेती करते हैं। क्योंकि आज हमारा पूरा वीडियो अश्वगंधा के ऊपर ही होने वाला होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान क्या आएंगे जो पहली बार अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो हम किसान से ही जान लेते हैं सर से कि सर पूरा अपनी जानकारी देंगे। सर अपने हमारे किसान भाइयों को सर बताइए सर अपने बारे में, और आप किस प्रकार से अश्वगंधा की खेती करते हैं उसके बारे में भी हमारे किसान मित्रों को बताइए सर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम उज्जवल पाटीदार है। मैं गांव भमेसर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का निवासी और मैं पिछले 5 वर्षों से अश्वगंधा की खेती करते आ रहा हूँ। मैं इस वैरायटी का नाम सिंह पुष्टि अश्वगंधा है और ये देशी अश्वगंधा से इसकी थोड़ी क्वालिटी सही रहती है, इसमें पाउडर वगैरह अच्छा बैठता है। तो सर हमारे किसान मित्रों को बताइए कि इसकी जो खेती है वो किस समय पे करनी चाहिए। इसकी खेती हम बरसात में भी कर सकते हैं। बरसात में जैसे आप अगस्त महीने में लगाइए इसको, जो बारिश का जुलाई का महीना होता है उसमें क्या जर्मिनेशन की दिक्कत आती है, इस वजह से आप इसको अगस्त में लगाइए, अगस्त की स्टार्टिंग का भी। और उसके बाद अपन इसको सर्दी में भी लगा सकते हैं। सर्दी में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो है टाइम पीरियड बिल्कुल सही रहता है इसके। तो सर हमारे किसान मित्रों को एक बात और बताइए, जैसे कि जो किसान है वो जैसे कि जो खेत है उसको सर जोतने के लिए मतलब कितनी बार उसको मतलब जुताई करनी होती है ताकि जो वो फसल है उसका मतलब प्रोडक्शन अच्छा हो सके। इसके लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी गर्मी में स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जी देसी खाद चाहिए और उसके बाद डीएपी आपको इसमें 50 किलो डीएपी, जी 30 किलो पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी प्रकार के सल्फर वगैरह सभी इसमें डालेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो सर जैसे कि जो अश्वगंधा की खेती करेंगे तो सर इसको जो इसकी बुआई करेंगे या इसको छिड़काव विधि से इसका जो मतलब जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिलेगा, इसमें जो उत्पादन है वो। इसमें आपको क्यारियां बना के उसके बाद में आप इसको उससे बीज को छिड़काव विधि से किया जाता है। जी। तो इससे उत्पादन अच्छा मिलता है। इससे उत्पादन अच्छा मिलता है। इसका बीज जो है बाकी बहुत महीन होता है, इस वजह से जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आती है। अगर अपन इसमें पहले ही इसको खेत में डालकर फिर अपन कल्टीवेटर करेंगे तो वो बीज है वो जमीन के अंदर चला जाएगा। जी। तो सर आप हमारे किसान मित्रों को ये भी बताइए, जैसे कि अपन ने छिड़काव तो कर दिया, तो इसकी जो पानी का है तो इसको मतलब प्रथम पानी कब देना चाहिए। प्रथम पानी तो आप छिड़काव करके सीधा पानी लगा दीजिए। उसके बाद इसमें जो है 7 दिन के बाद फिर दूसरा पानी लगा दीजिए और उसके बाद जो पौधा निकल जाता है 4 पत्ती का हो जाता है तो उसके बाद आप इसमें तीसरा पानी 1 महीने की गैप के बाद दीजिए, ताकि क्या है कि उसकी जड़ गहरी जाएगी। और फिर उसके बाद चौथा पानी फिर 1 महीने की गैप के बाद दीजिए। और डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के ऊपर, उसको 4 पानी लगेगा या 5 पानी लगेगा। जैसे हल्की मिट्टी होगी तो एक 5वां पानी भी लगाना पड़ेगा आपको। तो सर जैसे कि हमारे किसान पूरे भारतवर्ष से वीडियो, तो हमारे पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए जो मिट्टी है वो किस प्रकार की मिट्टी के लिए ये जो अपन जो सिंह पुष्टि अश्वगंधा की खेती करेंगे तो इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी, हमारे किसान मित्रों को बताइए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जो किसान है वो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी जो बेनिफिट है उनको भी फायदा होगा अश्वगंधा की खेती से। तो किस प्रकार की मिट्टी उनके लिए जरूरी है। वैसे तो ये तीनों प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। बाकी सबसे अच्छा रिजल्ट इसका लाल मिट्टी में आएगा। जी। तो लाल मिट्टी है वो पानी को सोख कर रखती है, इस वजह से इसमें जड़ अच्छी बैठती है, पाउडर जो निकलता है वो अच्छा रहता है। तो सर ये सिंह पुष्टि अश्वगंधा बताइए, जो इसकी जड़ें वो लगभग कितने इंच तक लंबी होती हैं, तो ताकि जो किसान है उनको भी पता चल सके। इसकी जड़ें लगभग 1 फीट से 1.5 फीट की हो जाती है। जी। डिपेंड भी करता है आपकी मिट्टी के ऊपर भी। जी। जैसे लाल मिट्टी जो होती है वो ज्यादा उपजाऊ इसके लिए होती है, तो इसमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी बैठ रही है। जी। तो सर जैसे कि अपन ने जैसे कि अश्वगंधा की खेती कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इसका जो प्रोडक्शन है जिसको जैसे कि अपने खेती पक चुकी है तो उसको किस प्रकार से इसको मतलब खेत से निकालेंगे, क्या करेंगे। ये मजदूरों की सहायता से एक एक पौधे को उखाड़ना होता है और जैसे उसी टाइम पे जैसे आज ही उखाड़ा है तो आज ही इसको जड़ और तना दोनों अलग अलग औजार की सहायता से किया जाता है।
तो किसान मित्रों, आप देखिए कि कुछ इस प्रकार से अश्वगंधा की खेती की जाती है। वैसे भी हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि सितंबर माह में इसकी जो हमारे उज्ज्वल जी पाटीदार है, अगर खेती करेंगे तो उसका वीडियो हम आपको साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको भी पता चल सके कि अश्वगंधा की खेती किस तरह की करते हैं। हमने ये वीडियो इसलिए पहले बनाया ताकि जो हमारे नए किसान है उनको पहले पता चल जाए, ताकि वो सितंबर तक इसकी जो जैसे कि खाद है, जो इसका बीज है, वो उन तक आसानी से पहुंच सके, ताकि वो भी अश्वगंधा की खेती सितंबर माह तक कर सके। और अपन उज्ज्वल जी से जान लेते हैं कि इसका जो 1 एकड़ में कुल कितना उत्पादन होता है। सर, अब हमारे किसान मित्रों को ये बताइए। इसका सूखी जड़ों का 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल उत्पादन हो जाता है। जी जी। और किसान मित्रों, अपन जान लेते हैं उज्ज्वल जी पाटीदार से कि जो 1 कुंटल का जो उत्पादन है उससे जो मार्केट रेट है वो क्या होता है। तो सर से जान लेते हैं। तो सर, अपन किसान मित्रों को बताइए कि 1 कुंटल का जो रेट है मार्केट रेट पे, वो क्या होता है अपने। इसका मंडी रेट आपको 1 क्विंटल का लगभग 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में चलता है। जी जी। और जो आपकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है इसकी। जी जी। जैसी जड़ें रहेगी वैसा भाव इसका मिलेगा। जी जी। तो सर, इसका मतलब के जड़ी बिकती है फिर तना भी इसका सब बिकता है? बिकता है, तीनों चीजें बिकती है। इसका जी। तना भी बिकता है जी और इसकी जड़ें भी बिकती है जी। और इसकी मेन तो इसकी जड़ी बिकती है। जी जी। अच्छा, तो सर जैसे कि जो हमारे नए किसान है वो अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, तो उसको सर जो ये जड़ है इसको बेचने के लिए कौन सी जो मंडी है वो उपयुक्त रहेगी? बेस्ट मंडी इसकी हमारे नीमच मंडी है मध्य प्रदेश में जो है। जी जी। वहाँ पे सभी औषधि फसलें बिक जाती है। जी। ये अश्वगंधा के लिए भी बेस्ट मंडी है। तो हमारे किसान मित्रों, आपको बता दें कि अगर आप भी अश्वगंधा की खेती पहली बार कर रहे हैं और इसका उत्पादन लेके उसको मंडी बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त मंडी नीमच की जो औषधि मंडी है वही रहेगी, ताकि आपको वहां से अच्छा जो बेनिफिट है, जो अच्छा भाव वहीं पे आपको मिल सकेगा इसके लिए। और जो हमारे उज्ज्वल जी पाटीदार है, इनसे जैसे कि और जान लेते हैं जो अश्वगंधा का बीज है वो किस प्रकार का होता है, पहले वो आपको बता देते हैं। तो हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि वो एक बार यहाँ पे आए, ताकि वो हमारे किसान मित्रों को बता सकते हैं कि कुछ इस प्रकार आप देखिए, कुछ इस प्रकार का इसका बीज होता है। बिल्कुल महीन बारीक इसका बीज होता है। देखिए आप, जो बैंगन और जो मिर्च का बीज होता है कुछ उसी प्रकार इसका भी बीज होता है। देखिए आप, तो जैसे कि हमारे जो नए किसान है वो इसका जो छिड़काव करेंगे, तो ये तो बहुत महीन बारीक चीज है, तो इसका छिड़काव वो इसके साथ क्या मतलब मिलाया ताकि उसके साथ भी इसके साथ अगर इसको छिड़कने में दिक्कत आ रही है तो आप इसके साथ इसके वजन के बराबर बालू रेत जो है उसको मिलाकर भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, फेंक सकते हैं उसको। जी। तो सर, अगर जो हमारे नए किसान है अगर उनको इसका बीज चाहिए, तो क्या सर वो आपसे संपर्क कर सकता है? जी बिल्कुल, इसका सिम पुष्टि अश्वगंधा का बीज हमारे पास उपलब्ध है। जी जी। तो सर, जैसे कि जो नए किसान है अगर वो भी खेती करना चाहते हैं, तो सर वो आपसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। हम आपके जो नंबर है वो अपने जो डिस्क्रिप्शन है और जो डिस्प्ले है उस पर दे देंगे, ताकि वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी निर्मल जी। जी। तो सर, आपसे बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमारे किसान मित्रों को जानकारी देते रहे, और हम इनके साथ एक और वीडियो बनाएंगे सितंबर माह में, ताकि जो ये अश्वगंधा की जो खेती करेंगे उस टाइम का भी हम इनके साथ वीडियो बनाएंगे और आपके साथ इसको शेयर करेंगे। और जो इनके नंबर है हम अपने जो डिस्प्ले है उस पर इनको मतलब जो बता देंगे आपको, ताकि आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो अश्वगंधा के बीज हैं वो भी इनके पास उपलब्ध हैं, तो आप वो भी इनसे खरीद सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।